屈な窓辺に吹き込む風に顔をしかめたのは照れくささの裏返し。हमें एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में सिनकुन और राजकुमारी दिखाई जाती है जो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। जब वहाँ पर सिनकुन बोलता है कि राजकुमारी हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। जब भी सिनकुन और राजकुमारी ऊपर रिको और एक्लेयर को देखते हैं, उन्हें देख के वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। रिको और एक्लेयर उन्हें अपने साथ बैठाकर वहाँ से ले जाने लगती हैं। जब भी सिनकुन बोलता है कि एक्लेयर तुम ठीक तो हो ना, तो एक्लेयर बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। जब भी राजकुमारी रिको से पूछते रिको तुम ठीक हो ना, रिको बोलती है हाँ मैंने वहाँ पर एक्लेयर को गिरते हुए देखा तो मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंच गई और हमने देखा कि सिनकुन ऊपर लड़ाई भी कर रहा है और वो लोग वहां से हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं। हमें वहां पर वही स्वॉर्ड दिखाई जाती है जिसके पास एक अननोन पर्सन खड़ा होता है और वो ओयाकता होती है। ओयाकता बोलते हैं सच में प्रिंसेस और हीरो ने मुझे चौंका दिया, वो दोनों काफी ताकतवर हैं। इस राक्षस को उन्होंने अपनी हिम्मत से हराया और जो भी बहुत ही आसानी से। जब भी यूकी बोलती है कि उन दोनों का कोई जवाब नहीं, वो सच में ताकतवर हैं। जब भी ओयाकता बोलती है कि अब हमारा काम स्टार्ट हुआ और ओयाकता उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, पर वो स्वॉर्ड यूकी के ऊपर हमला करती है जिससे यूकी आसानी से बच जाती है। यूकी बोलती है कि निंजा कॉप्स तैयार हो जाओ और सारे अपने ब्लेड को बाहर निकाल लेते हैं और हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। ओयाकता बोलते हैं कि अब मज़ा आएगा, अब हमें इसे सील करना होगा इस स्वॉर्ड को। और जब भी यूकी बोलती है हाँ, और यूकी अपने सील ब्लेड का इस्तेमाल कर एक स्पेल क्रिएट करती है। जब भी वो ईवल स्वॉर्ड यूकी के ऊपर हमला कर देती है। जब भी यूकी बोलती है कि मैं तुम पर 50,000 ब्लेड से हमला करूंगी जिससे तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे, और वहां पर बहुत सारे ब्लेड यूकी के आसपास आ जाते हैं और यूकी उन ब्लेड का ईवल स्वॉर्ड पर इस्तेमाल करती है। ईवल स्वॉर्ड पर वो सारे ब्लेड जाकर लग जाते हैं और फिर ओयाकता अपनी पावरफुल हमले स्वॉर्ड समुराई का इस्तेमाल करते हैं जो ईवल पावर को सील करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और वो अपने ब्लेड से हमला कर देते हैं जिस कारण वो ईवल स्वॉर्ड सील हो जाती है और पूरा मौसम साफ हो जाता है। हमें यहाँ पर वही पिलर दिखाया जाता है जहाँ पर सिनकुन और बाकी सब खड़े होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं इस लड़ाई को जीतने के बाद। यूकी बोलती है कि हमें राजकुमारी को अब रिपोर्ट करना चाहिए। ओयाकता बोलती है हाँ तुम्हें यूकी जल्दी जाना चाहिए वहाँ पर, और ओयाकता के कहने से वहाँ से यूकी जाने लगते हैं। बोलती है कि मेरे साथ रिपोर्ट देने कौन कौन चलेगा प्रिंसेस को। वहाँ पर सारे डॉग राजी हो जाते हैं और यूकी के साथ जाने लगते हैं। और यहाँ से सीन कट होता है, हमें यूकी राजकुमारी के पास दिखाई जाती है जो उनसे पूछती है कि आपने तो कमाल कर दिया राजकुमारी, आप बहुत ही ज़्यादा शानदार हो। वो बोलती है कि आप ठीक हो ना। राजकुमारी बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब यूकी बोलती है आपने ना उसे मारा और आपने उसे बचाया भी, आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो राजकुमारी। और वो राजकुमारी से पूछती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो राजकुमारी। और सिनकुन से बोलते सिनकुन तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, जिसे देखकर एक्लेयर थोड़ा जेलस फील कर रही होती है। और ओयाकता बोलते हैं कि मैं आपसे इस छोटी लोमड़ी को मांग रही हूँ कुछ टाइम के लिए उधार। यूकी बोलती है कि मैं आपको इसे वापस कर दूंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, जब तक मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। तो राजकुमारी बोलती है हन मैं ये तुम्हें देती हूँ, और यूकी उसे ले लेती है। यूकी बोलती है कि मैं इसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। जब भी सिनकुन बोलता है कि इसकी एबिलिटी क्या होगी, नहीं वहाँ पर एक्लेयर बोलती है पता नहीं। हमें यहाँ पर लियोन दिखाई जाती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चोट आई होती है। उनकी मेड बोलती है कि आप अब ठीक हो ना लियोन। तो लियोन बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, अभी पूरी मीडिया को अंदर आने दो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ मीडिया से। जब वहाँ पर राजकुमारी लियोन सबसे बोलने लगती हैं कि ये युद्ध रद्द कर दिया गया है क्योंकि उस बड़े से मॉन्स्टर की वजह से, और मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि ये युद्ध रद्द कर दिया गया, पर मैं इस युद्ध को दोबारा स्टार्ट कराऊँगी और जो भी बहुत ही मज़ेदार युद्ध होगा अगला, और दोनों दोषियों के लोग इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं हर बार की तरह युद्ध को जल्दी ही स्टार्ट करवाऊंगी, जिसे सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि हम जल्दी ही इस युद्ध में हिस्सा लेंगे। जब लियोन बोलती है कि हाँ मैं तुम लोगों से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छा रूलर बनने की कोशिश करूँगी, जिसे सुनकर गैल्टल के सभी लोग उसे सपोर्ट करने लगते हैं और उसके साथ साथ बिस्कुटी के लोग भी।
राजकुमारी लियोन यहाँ पर एक कॉन्सर्ट की अनाउंसमेंट करते हैं जो आज रात होगा और ये शो में राजकुमारी मिली हॉरे परफॉर्मेंस देंगी जिसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। यहाँ पे हमें लॉरेन बताता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सिनकुन और तुमने मेरी बहन की मदद भी की। तो वहाँ पर सिनकुन बोलता है मुझे माफ़ करना, मैंने इक्लेयर को मुसीबत में डाला और मेरी वजह से वो घायल हुई। तो वहाँ पर लॉरेन बोलता है कोई बात नहीं, वो एक केनाइट है तो उसके लिए इतनी चोटें हल्की बहुत ही हैं। और वहाँ पर सिनकुन थोड़ा शर्मिंदा फील कर रहा होता है जब वहाँ पर इक्लेयर आती है और वो लॉरेन से बोलती है कि आपसे कुछ लोग सिक्योरिटी की बात करना चाहते हैं लॉरेन। तो वहाँ से लॉरेन सिनकुन को बाय करके जाने लगता है और वहाँ से लॉरेन चला जाता है। सिनकुन लॉरेन को जाते हुए देखता है। जब वो इक्लेयर को देखता है तो इक्लेयर से बोलता है कि इक्लेयर तुम ठीक हो। इक्लेयर बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? सिनकुन बोलता है हाँ। जब इक्लेयर पूछते है कि तुमने कुछ खाया, सिनकुन ने बोलता है कि मैंने अभी कुछ नहीं खाया। इक्लेयर बोलती है क्या सिनकुन तुम कुछ खाना खाने चलना चाहोगे? तो सिनकुन बोलता है हाँ मैं ज़रूर चलना चाहूँगा। और इन दोनों की बात रिको सुन रही होती है। रिको बोलती है बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो यूकी बोलती है हाँ ये दोनों बात तो कर रहे हैं। और वो लोग वहाँ पर खाना खाने पहुँच जाते हैं जहाँ पर सिनकुन कुछ कोल्ड ड्रिंक खरीदता है। जब वहाँ पर इक्लेयर से कुछ खाने को देती है, बोलती है कि ये बहुत ही बढ़िया है, तुम इसे एक बार खाकर देखो। उसे सिनकुन खाने लगता है और उन दोनों को रिको और यूकी देख रहे होते हैं। वहाँ पर रिको बोलते हैं कि इक्लेयर ने पहली बार किसी को डिनर के लिए बुलाया है और वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। रे वहाँ पर इक्लेयर सिनकुन से बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया राजकुमारी को बचाने के लिए, मैं होती तो मैंने नहीं बचा पाती। सिनकुन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने मुझसे पहले राजकुमारी को कितनी बार बचाया है, मेरे आने से पहले उनकी सेफ्टी तुम ही तो करती थी और अब भी तुम ही करोगी क्योंकि मैं तो कुछ दिन में चले जाऊंगा। तो वहाँ पर इक्लेयर थोड़ा उदास हो जाती है। रिको बोलती है कि दोनों कितने अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं। जब भी उनके पास बैले और नौर आ जाती हैं और उन दोनों के साथ साथ वहाँ पर गाउरोस भी आ जाता है जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। जब वहाँ पर सिनकुन बोलता है गाउरोस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो लोग वहाँ से खाना खाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जब वहाँ पर गाउरोस बोलता है आज तो पार्टी बनती है और वो वहाँ पर खाना खाने लगता है जिसे सब लोग देख रहे होते हैं। जब वहाँ पर गाउरोस बोलता है कि मेरी बहन आज बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए उसकी खुशी देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गाउरोस वहाँ पर आराम से खाना खा रहा होता है बिन किसी दिक्कत के। जब भी रिको के पास एक डॉग लेटर लेके आता है, जब रिको उस लेटर को पढ़ती है तो वो बोलती है कि एकेडमी के लोगों को मेरी मदद चाहिए, इसीलिए मुझे यहाँ जाना होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। इक्लेयर बोलती है कि अभी से क्या काम है। जब यहाँ पर हमें राजकुमारी दिखाई जाती है जो अपने कॉन्सर्ट के लिए तैयार होती हैं। जब वहाँ पर राजकुमारी की एक मेड आती है और बोलती है कि आपका एक ज़रूरी मेहमान इंतज़ार कर रहा है। तो वहाँ पर राजकुमारी मिली हॉरे उससे मिलने जाने लगती है जो और कोई नहीं लियोन निकलती है, जिसे देखकर राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और मिली हॉरे बोलती है कि लियोन तुम यहाँ पर? तो लियोन बोलती है कि मैं तुमसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो अब तक मैंने तुम्हारे सादे साल में किया। मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी दोस्त हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी बहुत ही जल्द और अच्छी तरह से। तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। जब भी उससे मिली हॉरे बोलती हैं कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगना चाहिए, जो अब तक किया तुमने मेरे लिए किया, तुमने मुझे बचाने के लिए किया, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। तुम ना होती तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होती। पर तुम कभी भी स्टार रीडिंग पर इतना भरोसा मत करा करो, तुम्हारी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है, बोलती है कि तुम्हें इस बारे में इतना कुछ किसने बताया? तो वहाँ पर राजकुमारी बोलती है कि ये मुझे तुम्हारी मेड और वॉयलेट ने बताया। तो वो बोलती है कि उनने तुम्हें बता दिया, मैंने उन्हें बताने के लिए मना किया था। तो वहाँ पर मिली हॉरे बोलती है कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ थोड़ी थोड़ी, अब तुम मेरी मदद पहले की तरह मत करो जिससे कि मैं खुद अपनी मदद करना सीखूंगी और तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता करती हो। जब वहाँ पर लियोन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारी मदद करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सबसे अच्छा फील करती हूँ। अगर मैं तुम्हें खो देती तो मेरे लिए इस दुनिया में कुछ बचता ही नहीं और मेरा उस दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और वो वहाँ पर रोने लगती है पर राजकुमारी से चुप
इन दोनों की बात लॉरेन और अमेलिटा सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि लियोन भी तभी छोटी है, और वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते, जहाँ पर लियोन बोलती है कि मैं एक बार तुम्हारे कॉन्सर्ट को देखना चाहती हूँ। तो वहाँ पर मेलिहर बोलते हैं ज़रूर, और वहाँ पर कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला होता है, वहाँ पर सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं और वहाँ पर कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पर राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और अच्छी लग रही होती हैं। राजकुमारी मेलिहर अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, प्लीज़ कर दिया करो ना, मैं आपको ऐसी वीडियो रोज़ डाला करूँगा। तो वहाँ पर राजकुमारी काफ़ी अच्छा गाना गा रही होती हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शिनकुन बोलता है कि राजकुमारी की आवाज़ कितनी प्यारी है, क्लियर बोलती है हन, और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं उनका गाना सुनकर, क्योंकि उन्होंने अभी एक मॉन्स्टर का सामना किया था जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, और उसके बाद उन्हें थोड़ा आराम तो चाहिए था। और राजकुमारी वहाँ पर बहुत ही अच्छा गाना गा रही होती हैं। जब भी शिनकुन एक्लेयर का हाथ पकड़ लेता है, एक्लेयर उसे देखकर थोड़ा शर्माने लगते हैं। शिनकुन जब भी उसका हाथ छोड़ देता है, और यहाँ पर राजकुमारी काफ़ी अच्छा गाना गा रही होती हैं। जब भी उस लोमड़ी से बोलती है कि तुम्हारी जान राजकुमारी ने बचाई। जब भी वो लोमड़ी चमकने लगती है और उसकी पावर वहाँ पर हमें दिखाई जाती है कि वो बहुत सारे सुंदर पेड़ों को क्रिएट कर सकती है, और वो स्वॉलो को हेवन में भेज सकती है, और उसकी माँ की स्वॉल वहाँ से हेवन में जाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उसकी स्वॉल वहाँ से चली जाती है। देखिए वहाँ पर यूकी बोलते इसके पास तो कमाल की एबिलिटी है। और मैं यहाँ पर रिको दिखाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है